अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय फेसबुक पेज। हमने कल डिस्कस किया था मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब की भी डिफरेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। आज हम बात करेंगे जो हमारे वर्ब्स हैं उनको डिवाइड किया जाता है ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, मेन दो पार्ट्स। एंड और मैंने कल आपसे डिस्कस किया था प्राइमरी वर्ब्स भी, एंड मैंने सेकेंडरी ऑक्सिलरीज की बात भी की थी। आई होप अंडरस्टैंड दिस। वर्ब्स को डिवाइड किया जाता है ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? मेन दो इसके टाइप्स। इसके बाद मैंने कल डिस्कस किया था आपके साथ ऑक्सिलरीज, जिनको हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। उसमें हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरी आते हैं एंड सेकेंडरी ऑक्सिलरीज आते हैं। प्राइमरी में हमारे पास बी, डू एंड हैव आते हैं, ये मैंने कल डिस्कस किया आपके साथ। और जो हमारा सेकेंडरी ऑक्सिलरी है उसमें मोडल्स आते हैं। आज हम ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब की अगर बात की जाए, ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है जिसमें हमारी एक्शन स्टार्ट होती है सब्जेक्ट से, एंड होती है ऑब्जेक्ट पे। आपने पढ़ा होगा बचपन में इस कंसेप्ट को। ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से और एंड होता है ऑब्जेक्ट पे। मतलब इसमें सब्जेक्ट भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा, एंड इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आई राइट a letter. I is subject, write is verb, a letter is object. क्लियर है? I एक्शन स्टार्ट होती है सब्जेक्ट से, एंड होती है ऑब्जेक्ट पे, एंड डज नॉट स्टॉप विद इन द सब्जेक्ट। एक्शन स्टॉप नहीं होते कहां पे? सब्जेक्ट पे। हम इसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? मैंने वही बोला, ट्रांजिटिव वर्ब इज दैट वर्ब जिसमें हमारी एक्शन स्टार्ट होती है सब्जेक्ट से, एंड होती है ऑब्जेक्ट पे। मतलब इसमें ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट इज देयर, वर्ब इज देयर, ऑब्जेक्ट इज देयर। तो इस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मैंने एग्जांपल बोली, आई राइट ए लेटर। आई इज सब्जेक्ट, राइट इज वर्ब, ए लेटर इज ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब है इसके बाद इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट होता है, एक्शन स्टार्ट होती है सब्जेक्ट से, लेकिन वो एंड नहीं होती है ऑब्जेक्ट पे, बट रादर स्टॉप्स विद इन द सब्जेक्ट। एक्शन स्टार्ट होती है सब्जेक्ट से, लेकिन वो पास ऑन नहीं होती है फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, लेकिन उसके बदले क्या, वो स्टॉप होती है विद इन द सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी सिंग्स। शी सिंग्स, शी सब्जेक्ट है, सिंग्स वर्ब है। क्या मेरी एक्शन पास ऑन हुई? नहीं, एक्शन स्टार्ट हुई सब्जेक्ट से, लेकिन स्टॉप भी हुई कहां पे? विद इन द सब्जेक्ट। पास ऑन नहीं हुई फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। अब कहा जाता है कि हम इनट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव बना सकते हैं बाय यूजिंग प्रेपोजिशंस। बाय यूजिंग प्रेपोजिशंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रहा ही लॉफ्स। ही लॉफ्स, ही सब्जेक्ट, लॉफ्स वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। एक्शन स्टार्ट होती हुई सब्जेक्ट से, लेकिन एंड नहीं हुई कहां पे? ऑब्जेक्ट पे, बट रादर स्टॉप्स विद इन द सब्जेक्ट। इट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। मैं इसको ट्रांजिटिव बना सकता हूं बाय यूजिंग प्रेपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, इसी को चेंज करेंगे, ही लॉफ्स एट मी। ही सब्जेक्ट, लॉफ्स वर्ब, एट प्रेपोजिशन, मी ऑब्जेक्ट। अब क्या बनाइए? ट्रांजिटिव वर्ब। आई होप अंडरस्टैंड। इसके बाद हमारा आता है वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ऐसे वर्ब्स जिनकी मीनिंग आधी अधूरी हो, जो पूरे एक्शन को डिटेल में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या जिसमें एक्शन, उस एक्शन को प्रॉपर्ली उसको डिस्क्राइब नहीं किया गया हो, उसको हम कहते हैं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन।
द सन राइजेज, द सन राइजेज आधा ही है। मैं अगर इसको ऐसे लिखूं द सनराइज इन द ईस्ट, तो ये ऐसे वर्ब्स है जिसको एक या दो वर्ड्स की जरूरत हो टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। इसको हम कहते हैं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने तीन चीजें बोली। पहले मैं बोला ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब है जहां पे एक्शन स्टार्ट होती है सब्जेक्ट से, एंड होती है ऑब्जेक्ट पे। इसमें तीनों चीजें होती है, सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। इन ट्रांजिटिव वर्ब में हमारा एक्शन स्टार्ट होती है सब्जेक्ट से, लेकिन एंड नहीं होती ऑब्जेक्ट पे, बट रादर स्टॉप इज विद इन द सब्जेक्ट। तीसरा मैंने बोला वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, ऐसा वर्ब जहां पे कुछ वर्ड्स की, एक दो वर्ड्स की जरूरत पड़ती है उस सेंटेंस को मीनिंग पूरी करने के लिए, उसको हम कहते हैं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। क्लियर है? जो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स है, जो ट्रांजिटिव वर्ब्स है, हम उन ट्रांजिटिव वर्ब्स को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते ऐसे। यू नो दैट हम जब जो हमारी कंस्ट्रक्शन रहती है एक्टिव वॉइस में, हमारे पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? एक्टिव वॉइस में ट्रांजिटिव वर्ब्स को ही चेंज किया जाता है, पैसिव वॉइस में इन ट्रांजिटिव वर्ब्स को नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। क्लियर है? लाइक मैं लिख रहा हूं आई राइट लेटर, अभी फिर से वही एग्जांपल मैं ले लेता हूं, आई राइट ए लेटर। ये इसकी कंस्ट्रक्शन एक्टिव वॉइस में, सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म एसआरएस प्लस ऑब्जेक्ट। जब पैसिव में चेंज करते इस कंस्ट्रक्शन को चेंज किया जाता है, इसके पूरे जो इसका स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। इट इज ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो दैट मीन्स जो वहां पे हमारा ट्रांजिटिव वर्ब जो हमारा था आई राइट ए लेटर, जो लेटर वहां पे ऑब्जेक्ट था वो यहां पे पहले आता है। जब अगर वर्ब हमारा हो गया, अगर हमारे पास वर्ब हो गया इंट्रांजिटिव, तो उसमें तो पॉसिबिलिटी नहीं है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। मैंने वही बोला आई राइट ए लेटर, अगर मैं चेंज करूं ए लेटर इज रिटन बाय मी। आई होप याद रख कंसेप्ट को। अच्छा कंसेप्ट है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स को चेंज किया जाता है किसमें? एक्टिव से पैसिव वॉइस में। ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव को चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पे हमारे पास खाली सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, जबकि हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। गॉट इट? कितना ठीक है? तो याद रखें मैंने तीन चीजें आपको बोली। एक मैंने बोला आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। और एक कंसेप्ट है हमारे पास डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स हमारे पास है एक कंसेप्ट। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ दो दो ऑब्जेक्ट्स कैरी करते हैं। अभी मैंने बोला ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा होता है जहां पे सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ दो दो वर्ब्स को कैरी करता है। एक उसमें होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स में देयर इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ वर्ब्स, एक कन्फाइंड कलेक्शन है जिनके साथ हम दो दो ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हैं। क्लियर है? मैं एग्जांपल से समझाता हूं। माय फादर bought me a watch. My father bought me a watch. अब यहां पे कंसेप्ट एक आता है डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स में, नहीं बोले दो दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें, एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जो किसी नॉन लिविंग थिंग को रेफर कर रहा है। इतना सिंपल में आप याद रख लीजिए, एनफ है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी नॉन लिविंग थिंग को रेफर करता है, उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट
किसी लिविंग बीइंग को रेफर करता है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैंने एग्जांपल अभी आपको यहाँ आपके सामने रखी। माई फादर बॉट मी ए वॉच। माई फादर सब्जेक्ट, बॉट वर्ब, मी ऑब्जेक्ट है। मी मुझे मतलब मैं एक लिविंग बीइंग हूं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ए वॉच, वॉच और एक ऑब्जेक्ट है तो ये बन गया एक नॉन लिविंग थिंग है, ये बन गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम कहेंगे ये जो मैंने बॉट वर्ब यहां पे यूज किया ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। इट्स डाई ट्रांजिटिव वर्ब। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। मैं फिर से बोलता हूं, डाई ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे होते हैं, ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ दो दो ऑब्जेक्ट्स को कैरी करते हैं। एक ऑब्जेक्ट होता है इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट मैंने बोला वो ऑब्जेक्ट है जो रिप्रेजेंट करता है किसी नॉन लिविंग थिंग को, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो रेफर करता है किसी लिविंग बीइंग को। मैंने आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाया। माई फादर बॉट मी ए वॉच। माई फादर इज सब्जेक्ट, बॉट इज वर्ब, मी मुझे, मैं तो एक लिविंग बीइंग हूं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ए वॉच एक नॉन लिविंग थिंग है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये थे कुछ कंसेप्ट्स अबाउट जो वर्ब्स के जो पहला हिस्सा है मेन वर्ब्स में हमारे पास ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन एंड डाई ट्रांजिटिव। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। कल कुछ और इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ और चीजें जानेंगे इसके बारे में। आज के लिए इतना ही काफी है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, फॉलो माई पेज।